हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी कैट 2023 का कुछ एक्सपेक्टेड जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मतलब ये इसका जो लेवल है बहुत ऊपर का लेवल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से कर लेते हैं तो समझिए आपका कैट का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन फ्लैश करता हूं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन 50 ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। एग्जामिनेशन में कितना फेल हो जाता है? 50 स्टूडेंट फेल हो जाता है मैथमेटिक्स में। फेल कह रहा है। एंड 25 failed in physics, 45 failed in physics and 40 failed in statistics and 32 failed in exactly two of these three subjects. Okay, only one student passed in all the three subjects. The number of students failing in all the three subject. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है जो कि हर एक सब्जेक्ट में फेल होता है। तो देखिए ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आ जाता है आपका आंसर इसमें से मैच करता हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन दीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं कंटिन्यू करता हूं सॉल्यूशन। ओके, सो वेन डायग्राम का ये एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, दो चार इक्वेशंस बनेंगे और वेन डायग्राम का कैट के लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो देखिए जैसे ही यहाँ पे कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट इन क्लास, तो हमें एक बॉक्स बनाना होगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको क्वेश्चन को लेके सॉल्व करना है। और इसमें तीन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिक्स। तो एक सब्जेक्ट को हम लोगों ने ले लिया मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग रेड से मार्क कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट को ले लिया फिजिक्स, ठीक है, ये भी रेड से। चलिए तीनों को रेड से मार्क कर देते हैं इससे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री, सॉरी स्टैटिस्टिक्स। सो फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स। यहाँ पे वेट ए मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। सो दिस इज मैथमेटिक्स, ओके। और ये है हमारा फिजिक्स, ये वाला, और ये हमारा है स्टैटिस्टिक्स। अब क्वेश्चन में दो चीज, जैसे ही हम लोगों ने ये घेरा बनाया ना सर्कुलर टाइप का, इसका मतलब है कि जो सर्किल के अंदर है उसे अगर हम फेल मानेंगे तो सर्किल के बाहर को पास मानेंगे, ठीक है, या सर्किल के अंदर को पास मानेंगे तो सर्किल के बाहर को फेल मानेंगे। मतलब अगर इस पोर्शन की बात करें इस सेट में, तो ये यहाँ पे अगर अंदर में फेल मानते, इस सेट में अगर हम इसको मानते हैं फेल, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। अगर ये फेल का सर्कल है तो ये आउटसाइड ऑफ ऑल दिस सर्कल ये पास का होगा, ठीक है, पास का होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट, ये जो बॉक्स स्क्वायर टाइप का, ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो आपको बेसिक्स पता होगा। चलिए अब देखिए देयर आर 100 स्टूडेंट, मतलब एम के अंदर, पी के अंदर, एस के अंदर और इसके बाहर सभी का जोड़ कितना है? 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मीनिंग समझेंगे एक एक चीज का। इन एन एग्जामिनेशन 50 ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो मान लेते हैं कि मैथ में फेल किया गया, ये वाला सर्किल है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। फेल है, और ये फेल कितना है? 50 है। सिमिलरली फिजिक्स में भी फेल है और स्टैटिक्स में भी फेल है। अच्छा, यहाँ पे जो दो कॉमन चीजें, जैसे मैंने माना अलग अलग एरिया को मार्क करते हैं। सपोज ये हमने माना x1, ध्यान से देखेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसे x3 मान लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे x4 मान लेते हैं, इसे x5 मान लेते हैं, इसे x6 मान लेते हैं और इसे x7 मान लेते हैं, और कुछ और निकल के आएगा x8 यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि x1 जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली इन मैथ, ठीक है, ओनली इन मैथ। यहां पे फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेल की बात कर रहे हैं। x1, x2 अगर बात करें तो x2 ओनली इन फिजिक्स, फिजिक्स में फेल है, ठीक है, ओनली इन फिजिक्स। x3 की बात करें तो ये फेल ओनली इन
स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट में फेल है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x5 की बात करें तो x5 क्या है, x5 जो है फेल फेल इन, ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स ओनली, जो कि मतलब ओनली और बोथ लगेगा, ठीक है, बोथ। मैथ और फिजिक्स में फेल कौन है, मैथ और फिजिक्स में x5 और x7 दोनों फेल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ और फिजिक्स में फेल, ठीक है, वो x5 है। सिमिलरली x4 क्या हो जाएगा, ये नोटेशन है, फेल इन मैथ एंड स्टैट्स ओनली। सिमिलरली x6 क्या हो जाएगा, ये सब जो है फेल इन मैथ एंड फिजिक्स ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, ये चीज समझ। और ये बोथ है, दोनों में फेल है। और लास्ट में हमारे पास x7 बच जाएगा, ये हो जाएगा फेल इन ऑल सब्जेक्ट, फेल इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इसको हम मानेंगे कि सभी सब्जेक्ट में फेल है। और एक और बच जाता है x8, x8 आ गया। सो x8 की बात करें तो ये चूंकि फेल वाले सर्कल से बाहर है, तो इसे हम कहेंगे पास इन ऑल सब्जेक्ट, पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, ये चीज हो गया। तो आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं आगे चलने से पहले, ठीक है। सो ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नोटेशन यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखाना नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए था। तो इसे हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, स्पेस 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 नहीं मिलेगा तो फिर क्वेश्चन एक स्लाइड में नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन बनाना है। तो इन एन एग्जामिनेशन 50 ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथ में कह रहा है, मैथ में फेल कितना है, तो देखिए x1 मैथ में फेल है, इसके बाद x1 के साथ x5 भी आ जाएगा, x4 भी आ जाएगा एंड x7 भी आ जाएगा। ये सारे के सारे मैथ वाले सर्किल में है और ये है 50 जो कि फेल है। ओके, सिमिलरली फिजिक्स में 45 फेल है। फिजिक्स में कौन कौन सा आ जाएगा, x2 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 जो कि फिजिक्स में फेल होंगे, और ये 45 हो जाएगा। ओके, एंड स्टैट में कौन कौन सा फेल है, जोड़ेंगे से x3 प्लस x4 प्लस x7 प्लस x6, ये प्लस में आएगा, प्लस x6। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इसके वैल्यू है 40, ये स्टैट्स में फेल है। ओके, ये तीन चीज है। अच्छा, इसके बाद 45 फेल्ड इन फिजिक्स एंड 40 फेल्ड इन स्टैट्स, 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली टू ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में फेल कौन होगा, मैथ में एग्जैक्टली फेल होगा। दो सब्जेक्ट में अगर मैथ और फिजिक्स की बात करें तो x5 जो होगा जिसमें मैथ और फिजिक्स दोनों फेल होगा एग्जैक्टली। अगर हम बात करें x4 की तो ये मैथ और स्टैट में फेल होगा, और अगर हम बात करें x6 की तो ये हमारा मैथ और स्टैट में, फिजिक्स और स्टैट में फेल होगा, और इसकी वैल्यू 32 गिवन है। ओके, और ओनली 1 स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब x8 इसकी भी वैल्यू गिवन है कितना, 1, जो कि आउट ऑफ सर्किल है, मतलब सारे सब्जेक्ट में ये पास है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ये सारे इक्वेशंस हमारे बन गए। ओके, सो अब यहां पे एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ध्यान से देखेंगे, x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 के जगह हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये सारे सेट्स जो हैं x1 x2 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी में भी समझ में आया होगा अगर आपने तैयारी किया होगा सही से, तो पढ़ा होगा तो ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन 5। ओके, राइट, हो गया इक्वेशन 5। अब ये ओके, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 5। नाउ अब अगर हम 5 में से इसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, x7 तक ले लेते हैं, ये 99 हो जाएगा। एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, नया स्लाइड ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 5 में हमारा क्या क्या है, इक्वेशन 5 में है
x5 देखिए, x5 x6 x7 इसकी वैल्यू कितनी है, 32 है। अगर ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये 99 था, 99 में से 32 को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है, 32। अच्छा यहाँ पे कुछ और छूट रहा है, x6 x7 भी आ रहा है, तो x7 को यहाँ पे हमें लिखना होगा। सो माइनस x7 इधर कर लेते हैं, 99 माइनस 32 माइनस x7, सो दिस इज 67 माइनस x7 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड को ऐड करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, ठीक है, x5 दो बार, x6 दो बार, देखिए ध्यान से, x6 दो बार, x7 दो बार आ जाएगा, x4 दो बार आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, अच्छा x7 कितने बार आ जाएगा, एक बार, दो बार, और भी कहीं है तीन बार, x7 तीन बार आएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर x1, ध्यान से देखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x4 x5 x4 x5 प्लस x6, ओके, प्लस 3x7, इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए 50 प्लस 40 90 प्लस 45 135, सो 135 इसकी वैल्यू आ गई, 135 ये वैल्यू आ गया। अब आप देखें ध्यान से, x1 x2 x3 और ये वैल्यू जो है x1 x2 x3, ओके, और इसमें एक मिनट यहाँ पे देखें, x4 भी आएगा क्या, यहाँ पे जो वैल्यू है x4 प्लस x5 प्लस x6 का वैल्यू डालें, x7 का नहीं है, तो x4 यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें x4 नहीं आएगा, तो इसको x4 को यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू इरेज दिस वन। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है ये है 67 माइनस x7 प्लस ट्वाइस ऑफ x4 x5 और x6 की जो वैल्यू x4 प्लस x5 प्लस x6 की 32 है। सो वी कैन राइट हियर 32, ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, 32 प्लस 3x7, यहाँ से x7 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 135, ओके। सो x7 एक्चुअली में है क्या हमारा, बोथ में ओनली वन स्टूडेंट पास इन ऑल द थ्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, मतलब x7 हमें फाइंड आउट करना है। सो x7 फाइंड आउट करना है, ये आ गया हमारा। सो ये हो जाएगा 67, ओके, प्लस 64 प्लस 2x7, सो दिस इज इक्वल टू 135। सो ट्वाइस ऑफ x7 इज इक्वल टू 135 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 के एक हाथ में एक, 6 6 12 और एक 13, 131, ये हो जाएगा 4। सो x7 इज इक्वल टू 4/2, हेंस दिस इज इक्वल टू 2। तो तीनों सब्जेक्ट में जो फेल होगा वो, उसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए जब भी आपका वेन डायग्राम आता है कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो इजी क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 हमारा, सॉरी ऑप्शन सी जिसकी वैल्यू 2 है, ये सही होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।